हमारी पृथ्वी में कई तरह की हलचल होती रहती है, जैसे सुनामी, भूकंप वगैरह वगैरह। इनमें से एक है ज्वालामुखी। दोस्तों, आपने टीवी, सोशल मीडिया पर लावा उगलते ज्वालामुखी ज़रूर देखे होंगे। आज का टॉपिक ज्वालामुखी के बारे में है। इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। देखिए, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होती है जिसे गरम गरम लावा निकलता है। लावा यानी कि पिघला हुआ चट्टानें होती है। लावा के साथ साथ इसमें गैस, छोटे बड़े पत्थर, राख और अंगारों की थोड़ी बहुत मात्रा होती है। अब बात यह करते हैं कि ज्वालामुखी कैसे उड़ती है, यानी कि ज्वालामुखी का निर्माण होता कैसे है। दोस्तों, ज्वालामुखी एक पहाड़ होता है जिसमें उनके भीतर में लावा भरा रहता है। पृथ्वी के नीचे दबी उच्च ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलते हैं। जब जमीन के नीचे से ऊपर की ओर दबाव बढ़ता है तो पहाड़ ऊपर से फट जाता है, यानी कि विस्फोट हो जाता है। ज्वालामुखी के बारे में हमने अभी सामान्य कुछ चीज़ें बात की है। अगर भारत में देखें तो मुख्य रूप से दो ज्वालामुखी हैं। पहला बैरन ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में उपस्थित है। दूसरा नारकोडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में है। दोस्तों, अभी तक पृथ्वी पर 1500 एक्टिव ज्वालामुखी हैं। प्रशांत महासागर में स्थित तमु मासिक को विस्फोट के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। यह पानी के नीचे का ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल 310,000 वर्ग किलोमीटर है और लगभग 2 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। दोस्तों, सबसे पहले ज्वालामुखी किसने देखी, इस वीडियो में आगे जानते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट का पहला निश्चित रिकॉर्ड रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा 19वीं ईस्वी में लिखा गया था। जब माउंट वेसुवियस में विस्फोट हुआ था तो पुरातत्वविदों को तुर्की के हेटल होयुक में लगभग 6900 ईसा पूर्व के गुफा में चित्र देखे गए थे जो ज्वालामुखी विस्फोट को दर्शाते हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो में ये बात करते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर। ज्वालामुखी का पहला प्रकार है सक्रियता के आधार पर, यानी कि जागृत ज्वालामुखी। अगर कोई ज्वालामुखी वर्तमान में फट रहा हो या उसके जल्दी ही फटने की आशंका हो, या फिर उसमें गैस रिसने, धुआं या लावा उगलने या भूकंप आने जैसे सक्रियता के चिन्ह हो तो उसे सक्रिय माना जाता है, यानी कि जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है मृत ज्वालामुखी। यह वे ज्वालामुखी होते हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों की अपेक्षा है कि वे फटेंगे नहीं। इनके बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि इनके अंदर लावा व मैग्मा खत्म हो चुका है और अब इनमें उगलने की गर्मी व सामग्री बची ही नहीं है। अगर किसी ज्वालामुखी के कभी भी विस्फोटक प्रकार की सक्रियता की कोई भी घटना होने की स्मृति नहीं हो तो अक्सर उसे मृत समझा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी। वैज्ञानिकों में मृत और सुप्त ज्वालामुखी में अंतर बता पाना कठिन है, लेकिन अगर मानवीय स्मृति में कोई ज्वालामुखी कभी भी इतिहास में बहुत पहले फटा हो तो उसे सुप्त ही माना जाता है, लेकिन मृत नहीं। बहुत से ऐसे ज्वालामुखी हैं जिन्हें फटने के बाद एक और विस्फोट के लिए दबाव बनाने में लाखों साल गुजर जाते हैं। इन्हें उस दौरान सुप्त माना जाता है। जैसे मसलन तोबा ज्वालामुखी, जिसके विस्फोट में आज से लगभग 70,000 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के सभी मानव मारे गए थे और पूरी मनुष्य जाति ही विलुप्त की कगार पर आ पहुंची थी। हर 3,80,000 वर्षों में पुनर्विस्फोट के लिए तैयार होता है।